चलिए, ये आपका दूसरा पार्ट लेकर हम आए हैं उपसह संयोजी यौगिक का। दूसरा नियम होता है आपका ऋणात्मक उपसह संयोजी यौगिक। इसमें देखिए, ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट है। बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर बाईं साइड में कोई एलिमेंट लिखा है जिसे हम एनाइजेशन स्फीयर बोलेंगे, ठीक। और एम से आपको पता है, पिछली वाली क्लास में मैंने बताया सेंट्रल मेटल आयन होता है, और एल से लिगेंड हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा उसे हम लिगेंड बोलेंगे। एन से ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, और बड़े वाले ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक। ये आपका हो गया मेथड, कैसे आप पहचानोगे कि ऋणात्मक उपसह संयोजी यौगिक है। अब इसके आपके रूल है, रूल देखिए, उसके बाद इसका एग्जाम्पल, इसको नोट करिए। नेक्स्ट, अब आपका रूल देखिए। रूल में आप सबसे पहले नेम ऑफ आयन लिखोगे इसमें, उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड। नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेट ऑर्डर में, कभी कभी एक से अधिक लिगेंड आ जाते हैं तो उन्हें हम अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। अभी आप एग्जाम्पल जब देखिएगा वहां पर आपको हम दिखाते हैं कैसे लिगेंड आते हैं, ठीक। उसके बाद नेम ऑफ मेटल। मेटल को लिखने के बाद जो आपका सेंट्रल मेटल होगा, सेंट्रल मेटल को लिखने के साथ उसमें ATE हम जोड़ लेते हैं, ठीक। प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, ठीक। जैसे आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल है आपका के CuCl का होल 4, ठीक। ये आपका एग्जाम्पल है। इसमें देखिए, ये देखिए, आपने जो पहले आपको मैंने बताया मेथड, उसमें देखिए यहाँ पर पहले एक आया, तो इसका नाम हम सबसे पहले नेम ऑफ आयन लिखेंगे। तो नेम ऑफ आयन इसका लिखेंगे, ठीक। इसका हम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड, लेकिन यहां पर आपका लिगेंड एक ही है ना। नेम ऑफ लिगेंड Cl है। Cl कितना है? 4 है। आपको पता है 4 के लिए हम टेट्रा लिखते हैं, टेट्रा। क्लोरो यहां पर लिखेंगे, क्लोरीन को क्लोरो, IPAC में क्लोरो लिखते हैं, क्लोरो हो गया। उसके बाद नेम ऑफ मेटल, मेटल क्या है? कॉपर। कॉपर को क्या लिखेंगे? क्यूप्रेट, ATE जोड़ लेंगे ना। यहां पर देखिए, ये हो जाएगा क्यूप्रेट। और ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर पोटेशियम पर प्लस एक चार्ज होता है, आपको पता है, और एक ही होता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। जब आप इसको तोड़ोगे 2,8,8 प्लस 1 में टूट जाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाता है। और क्लोरीन का -1 होता है। आपको पता है ये हाइड्रोजन फैमिली का मेंबर होता है, और हाइड्रोजन परिवार को हम यक्स से डिनोट करते हैं। इसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो और AT आता है। इसको याद करने के लिए हम बोलते हैं फैक्ट CBI एट होम, या फिर कल बाहर आई आंटी। और इसके लिए -1 होता है, तो -1, तो ये 4 हो जाएगा। 4 में से 1 चला जाएगा और ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 आ जाएगी, ठीक। ये हो गए एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको इतना एग्जाम्पल ले लिया, इतना एग्जाम्पल आपके लिए सफिशियंट है। और देखिए, इसका सबसे पहले हम आप इसी का करते हैं। तो नेम ऑफ आयन क्या है? सोडियम है। सोडियम पहले आप लिखिए, सोडियम लिख लिए। सोडियम लिखने के बाद नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड क्या है? यहाँ पर Cn है, साइनाइड, लेकिन IPAC में हम इसको साइनो बोलते हैं। साइनो कितना है? 2। डाइसाइनो हो जाएगा। और यहां पर सिल्वर को हम अर्जेंटेट बोलते हैं, ATE इसमें जुड़ जाएगा, अर्जेंटेट, ठीक, अर्जेंटेट। और देखिए, आपको पता है सोडियम पर +1 चार्ज होता है और Cn पर -1 चार्ज होता है। 2 हो जाएगा ये, 1 हो जाएगा ये, 1 चला जाएगा और ऑक्सीकरण संख्या इसकी 1 आ जाएगी, ठीक। बहुत सिंपल है। देखिए, नेम ऑफ आयन लिखिए पहले, उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड लिखिए। नेम ऑफ लिगेंड लिखने के बाद सेंट्रल मेटल आयन लिखिए। सेंट्रल मेटल आयन के साथ ATE हमने कहा आपको जोड़ दीजिए,
प्लस ऑक्सीकरण संख्या लिख लीजिए, ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा और आप शायद आसानी से पहचान भी लोगे। ठीक, और नेक्स्ट वाला है आपका, नेक्स्ट वाले में है पोटेशियम। पोटेशियम हो गया, उसके बाद ट्राई, 3 के लिए ट्राई, 3 के लिए ट्राई। ऑक्जिलेट है लेकिन यहां पर ऑक्जिलेटो लिखेंगे, ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ आपको मैंने बताया है एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्या है +1, तो 3 हो जाएगा। ऑक्जिलेट का कितना होता है -2 होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 चला जाएगा और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा देखिए, इसका हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। उसके बाद निकलेट, निकिल के साथ ATE आप जोड़ दोगे, निकलेट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या -1 +1, तो ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, ऑक्सीकरण संख्या इसकी 2 हो जाएगी फाइनली। ठीक, ये इतने एग्जाम्पल हो गए। इसमें देखिए सब में यही दे दिए हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा, 6 के लिए आप लिखते हो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। इसके बाद फेरेट हो जाएगा, यहां पर फेरेट -1 +1, ये हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या इसकी 2, 4 में से 6 में से 4 चला जाएगा, 2 बचेगा। ठीक, और नेक्स्ट वाला है पोटेशियम, सब पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनो, 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 ये क्या है क्रोमिएट हो जाएगा, क्रोमिएट, क्रोमिएट हो जाएगा और आपका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका ऋणात्मक हमने बता दिया। अभी आपका पार्ट 3 बचा है, न्यूट्रल, उदासीन उप सह संयोजी यौगिक आप कैसे पहचानोगे और उसका IPSC कैसे लिखोगे, हम पार्ट 3 बनाएंगे। उसके बाद आपका मैं एक मिसलेनियस, उसमें ये धनात्मक और ऋणात्मक और उदासीन यौगिकों के सारे एलिमेंट लेकर के आएंगे उस वीडियो में, उसमें आप देख लीजिएगा और सारे उदाहरण। इस तरह से ये वाला पार्ट समाप्त होता है।